ओके, तो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने शाह वलीउल्लाह की कॉन्ट्रीब्यूशंस डिस्कस करी थी, ठीक है। और मैंने आप लोगों को रिलीजियस रिफॉर्मर्स में शाह वलीउल्लाह के बारे में करवा दिया था। और साथ में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि हमारे पास तीन मेजर रिफॉर्मर्स हैं। तीन मेजर रिफॉर्मर्स हैं जिसमें शाह वलीउल्लाह वी आर ऑलरेडी डन विद। अभी हम जरा बढ़ रहे हैं आगे विद सैयद अहमद बरेलवी। मैं सैयद अहमद बरेलवी की तरफ आ रहा हूँ। ये नेक्स्ट रिफॉर्मर हैं जिनके बारे में हमें डिस्कशन करनी है, ठीक है। तो हम लोग जरा वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद सैयद अहमद बरेलवी नाउ। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं और सैयद अहमद बरेलवी को डिस्कस करते हैं। ओके, आप सब जरा मुझे ये बताइएगा प्लीज, आप सबको सैयद अहमद बरेलवी से रिलेटेड स्क्रीन नजर आ रही है सबको? ठीक है, परफेक्ट। चलो अब हम जरा सेकंड रिफॉर्मर के बारे में पढ़ रहे हैं, सैयद अहमद बरेलवी के बारे में। और हम जरा सा इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे ये कौन थे, और फिर इन्होंने इस्लाम के रिवाइवल के लिए क्या किया। सही है। तो हम पहले इनकी अर्ली बायोग्राफी देखते हैं। सैयद अहमद बरेलवी वॉज बोर्न इन राय बरेली, इंडिया। इंडिया में इनकी बर्थ होती है। और जिस एरिया में इनकी बर्थ होती है उसका नाम था राय बरेली, जिसकी वजह से इनको बरेलवी कहा जाता था। तो इन शॉर्ट इसका मतलब ये हुआ कि बरेलवी इधर जो बात हो रही है, अक्सर हम लोग ये समझते हैं कि ये एक इस्लामिक ग्रुप है या सेक्ट है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। इनको बरेलवी इस वजह से कहा जाता था बिकॉज ही बिलोंग टू राय बरेली। इनका ताल्लुक राय बरेली से था, तो ये वहां के रहने वाले थे, तो इनको बरेलवी कहा जाता था। बिल्कुल ये वही एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई हैदराबाद में रहता था तो उसको हैदराबादी कहा जाता था। कोई गुजरात में रहता था तो उसको गुजराती कहा जाता था। जो सिंध में रहता है उसको सिंधी कहा जाता है। वैसे ही इनको बरेलवी कहा जाता था, ठीक है। सैयद अहमद बरेलवी, ओके। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड, ही गॉट इज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम मदरसा रहीमिया। याद आ रहा है आपको मदरसा रहीमिया ये क्या था? मदरसा रहीमिया, कुछ कनेक्शन डेवलप हो रहा है इनका, एक पर्सनैलिटी से इनका कनेक्शन डेवलप हो रहा है शाह वलीउल्लाह से। वेरी गुड, ओके। तो इन्होंने अपनी जो अर्ली एजुकेशन थी वो कहाँ से अक्वायर करी थी? फ्रॉम मदरसा रहीमिया बाय द सन्स ऑफ शाह वलीउल्लाह, शाह अब्दुल अजीज। तो शाह वलीउल्लाह के एक बेटे थे, शाह अब्दुल अजीज। इन्होंने उनसे अपनी अर्ली एजुकेशन अक्वायर करी थी। सही है। तो इसका इनका सैयद अहमद बरेलवी का आपको एक शाह वलीउल्लाह के साथ एक कनेक्शन नजर आ रहा है। आगे बढ़ते। अच्छा, अब आफ्टर कंप्लीटिंग हिज रिलीजियस एजुकेशन, इन्होंने जब अपनी रिलीजियस एजुकेशन कंप्लीट कर ली, ही ज्वाइंड द फोर्सेस ऑफ आमिर खान पिंडारी वेयर ही रिसीव्ड मिलिट्री ट्रेनिंग। अच्छा, एक मैं इनके बारे में और बात बता दूं सैयद अहमद बरेलवी के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सैयद अहमद बरेलवी वॉज द फॉलोअर ऑफ शाह वलीउल्लाह। ये शाह वलीउल्लाह से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। सही है। और शाह वलीउल्लाह से इंस्पायर्ड थे, और इन्होंने जिस स्कूल से अपनी एजुकेशन अक्वायर करी थी, ये वही स्कूल था जो शाह वलीउल्लाह के फादर ने बनाया था, जहाँ से शाह वलीउल्लाह ने अपनी अर्ली एजुकेशन अक्वायर करी थी। एंड एट द सेम टाइम शाह वलीउल्लाह के बेटों ने इनको एजुकेट किया था। और ये भी आया है हिस्ट्री की बुक्स के अंदर, ये भी आया है कि इनके शाह वलीउल्लाह की के फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत अच्छे टर्म्स थे। शाह वलीउल्लाह के फैमिली मेंबर्स के साथ इनके बहुत अच्छे टर्म्स थे, ठीक है, रिलेशंस बहुत अच्छे थे। ओके, आगे बढ़ते हैं फर्दर, जल्दी से क्विकली आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा, जब इन्होंने रिलीजियस एजुकेशन अक्वायर कर ली तो इन्होंने आमिर खान पिंडारी की फोर्सेस ज्वाइन करी, और उधर इन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग ली। तो इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है कि सैयद अहमद बरेलवी वॉज मोर ऑफ अ सोल्जर, ही वॉज मोर ऑफ अ वॉरियर। शाह वलीउल्लाह कौन थे? शाह वलीउल्लाह वॉज अ प्रीचर। शाह वलीउल्लाह प्रीचर थे। उन्होंने इस्लाम को प्रोपोगेट किया था थ्रू हिज वर्ड्स। देखो, इस्लाम के बारे में एक बात आई है, इस्लाम दो तरीकों से फैला है, एक प्रीचिंग और एक जिहाद। दो तरीकों से फैला है, ठीक है। होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम ने प्रीचिंग भी करी, लोगों को इस्लाम की तरफ अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू बुलाया।
और होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने जहां पर इनजस्टिस देखा वहां पर उन्होंने जंगें भी करी। तो इस्लाम दो तरीकों से स्प्रेड हुए, थ्रू प्रीचिंग वर्ड्स के थ्रू, और थ्रू एक्शन, थ्रू जिहाद, थ्रू स्ट्रगल। ठीक है। तो अब शाह वलीउल्लाह जो थे, वो ही वॉज मोर ऑफ अ प्रीचर। उन्होंने अपने वर्ड्स के थ्रू, अपनी बुक्स के थ्रू, अपनी राइटिंग्स के थ्रू इस्लाम को स्प्रेड किया, जबकि सैयद अहमद बरेलवी ने इस्लाम को स्प्रेड किया थ्रू जिहाद, थ्रू आर्म्ड स्ट्रगल। किसके थ्रू? थ्रू आर्म्ड स्ट्रगल अगेंस्ट इनजस्टिसेस। ठीक है, तो हम जरा पढ़ते हैं आगे। ही वॉज अ मैन ऑफ एक्शन, ये मैंने आपको बताया, ये एक मिलिट्री कमांडर थे, एक मिलिट्री मैन थे। हु वांटेड, क्या चाहते थे? टू लिबरेट मुस्लिम्स, इंडिया के मुसलमानों को फ्री करना चाहते थे, लिबरेट करना चाहते थे। लिबरेशन का मतलब क्या होता है? आजादी देना, दिलाना। ही वॉन्टेड टू लिबरेट द इंडियन मुस्लिम्स फ्रॉम द ऑक्यूपेशन ऑफ नॉन मुस्लिम्स, सिख्स एंड ब्रिटिश। ये इंडिया के मुसलमानों को आजादी दिलाना चाहते थे फ्रॉम द स्लेवरी, फ्रॉम द इनजस्टिसेस, फ्रॉम द ऑक्यूपेशन ऑफ सिख्स एंड ब्रिटिश। आपको पता है इंडिया की बहुत सारी टेरिटरीज में औरंगजेब की डेथ के बाद मराठास ने कब्जा कर लिया था, लेकिन मराठास को अहमद शाह दुर्रानी ने शाह वलीउल्लाह के कहने पर डिफीट कर दिया था। अब मुसलमानों के लिए और कौन बड़ा खतरा थे? हु वर द डेंजर्स फॉर द मुस्लिम्स? सिख और ब्रिटिश। तो ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि इंडिया के मुसलमानों को सिख और ब्रिटिश की ऑक्यूपेशन से फ्री किया जाए। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग हिज टाइम, मुस्लिम्स इन पंजाब एंड एनडब्ल्यूएफपी, पंजाब के जो मुसलमान थे और एनडब्ल्यूएफपी के जो मुसलमान थे, आज का जो केपीके, हमारा जो केपीके का रीजन है, ये पार्टीशन से पहले, पाकिस्तान बनने से पहले इंडिया का प्रोविंस था, रीजन था। तो इंडिया के अंदर वो मुसलमान जो पंजाब में रहते थे और एनडब्ल्यूएफपी में रहते थे, दे वर ऑप्रेस्ड बाय अ सिख रूलर, महाराजा रंजीत सिंह। उनके ऊपर एक सिख रूलर था जिसका नाम था महाराजा रंजीत सिंह। ये मुसलमानों पे जुल्म करता था। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? जुल्म करना। ठीक है। ओके। अच्छा, तो इनके टाइम पे पंजाब और एनडब्ल्यूएफपी के जो लोग थे, दे वर ब्रूटली ट्रीटेड, दे वर ह्यूमिलिएटेड, दे वर टॉर्चर्ड बाय महाराजा रंजीत सिंह। आगे बढ़ते हैं। वो क्या करता था रंजीत सिंह? मुसलमानों को वो कैसे टॉर्चर करता था? अजान वॉज बैंड, मुसलमानों की जो अजान थी, कॉल फॉर प्रेयर, वो बैंड थी। एंड कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर्स वर नॉट अलाउड, और मुसलमान जो थे वो जमात के साथ मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते थे। अजान भी बैन थी और मुसलमान मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते थे। मॉस्क्स वर कन्वर्टेड इनटू स्टेबल्स फॉर हॉर्सेस। जब मस्जिदों में नमाज नहीं हो रही, तो रंजीत सिंह ने मस्जिदों को, मॉस्क जो थी उनको कन्वर्ट कर दिया था स्टेबल्स में। स्टेबल्स वो जगह होती हैं जहां पर हॉर्सेस को ट्रेन किया जाता है फॉर वॉर। हॉर्सेस को प्रिपेयर किया जाता है फॉर वॉर, उनको ट्रेन किया जाता है। ठीक है। तो इनके टाइम पे, सैयद अहमद बरेलवी के टाइम पे, रंजीत सिंह ने मुसलमानों की जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप थी उनको कन्वर्ट कर दिया था स्टेबल्स में। यहाँ पर घोड़े रखे हुए थे, हॉर्सेस रखे हुए थे, और उनको प्रिपेयर किया जा रहा था फॉर वॉर। अच्छा, एक मेरे पास क्वेश्चन आया, सर मैन ऑफ एक्शन, बेटा मैन ऑफ एक्शन का मतलब होता है सोल्जर, मिलिट्री मैन। बात समझ में आ गई? मैन ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है? मिलिट्री मैन, सोल्जर, वॉरियर, जो लड़ता है। आ गई बात समझ में? ओके। अच्छा, तो इनके टाइम पे मस्जिदों में नमाज तो हो नहीं रही थी, अजान पे भी बैन था। तो उसने, रंजीत सिंह ने, मस्जिदों को, मॉस्क को कन्वर्ट कर दिया था स्टेबल्स में, इंक्लूडिंग द बादशाही मॉस्क इन लाहौर। हमारे लाहौर में आज बादशाही मॉस्क है। ये किसने बनाई थी पता है आपको? हु वॉज द मुगल एम्परर जिसने बादशाही मॉस्क को बनाया था? जल्दी से बताओ। किसी को पता है बादशाही मॉस्क किसने बनाई थी?
एनी आइडिया? यार कोई बच्चा भी ऐसा नहीं है जो मुझे बता सके। औरंगजेब ने बनाई थी, वेरी गुड, औरंगजेब ने बनाई थी। बादशाही मॉस्क वाज कन्वर्टेड बाय द वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मुगल एम्परर औरंगजेब। और अभी भी आपको पता है लाहौर का एक लैंडमार्क है बादशाही मॉस्क, और एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो ये जो बादशाही मॉस्क थी ना, रंजीत सिंह ने इस पर भी कब्जा कर लिया था, और रंजीत सिंह ने इसको स्टेबल में कन्वर्ट कर दिया था। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि मुसलमान बहुत मुश्किल में थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके साथ साथ वो और क्या कर रहा था? काउ स्लॉटर वॉज बैन। मुसलमान जो थे वो काउ स्लॉटर नहीं कर सकते थे। एंड ईटिंग ऑफ बीफ वॉज नॉट अलाउड। और मुसलमान बीफ नहीं खा सकते थे। ठीक है। और क्या कर रहा था वो? मोर ओवर हैवी टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन मुस्लिम्स। और मुसलमानों के ऊपर क्या लगा दिए गए थे? हैवी टैक्सेस। बहुत हैवी टैक्सेस मुसलमानों के ऊपर इम्पोज कर दिए गए थे। ठीक है। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ रही है कि सैयद अहमद बरेलवी के टाइम पे रंजीत सिंह क्या कर रहा था? ये बात आप सबको समझ में आ रही है? इसको एक दफा जल्दी से देखो और मुझे जल्दी से बताओ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप यहां तक बात सबको समझ में आ रही होगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ये तो हमने बता दिया बैकग्राउंड, ये तो हमने बैकग्राउंड डिस्कस किया कि सैयद अहमद बरेलवी के टाइम पे मुसलमानों को कैसे टॉर्चर किया जा रहा था। अब हम जरा पढ़ते हैं एफर्ट्स। एफर्ट्स। एफर्ट्स पे आते हैं। अब एफर्ट्स में आप देखो, देयर फोर टू फ्री मुस्लिम्स, मुसलमानों को आज़ादी दिलाने के लिए, फ्रॉम द टायरेनिकल, टायरेनिकल का मतलब क्या होता है? जुल्म। टायरेनी या टायरेनिकल का मतलब क्या होता है? जुल्म। Therefore, to free Muslims from the tyrannical rule of Ranjit Singh, he gathered an army of 8,000 मुजाहिदीन। सैयद अहमद बरेलवी ने एक आर्मी बनाई, और उस आर्मी के अंदर कितने फ्रीडम फाइटर्स थे? 8,000। जो कि बाद में बढ़ के सैयद अहमद बरेलवी की आर्मी, उसने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया था। और बाद में ये आर्मी बढ़कर 80,000 पर पहुंच गई थी, 80,000 सोल्जर्स। इनिशियली जो सैयद अहमद बरेलवी ने एक आर्मी बनाई थी, उस आर्मी के अंदर 8,000 सोल्जर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स। एंड ही स्टार्टेड द जिहाद मूवमेंट। तो सैयद अहमद बरेलवी की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है, जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है, वो क्या है? वो है जिहाद मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट है? जिहाद मूवमेंट। तो सैयद अहमद बरेलवी ने इंडिया के मुसलमानों को, ख़ास तौर पे पंजाब के मुसलमानों को और NWFP के मुसलमानों को, रंजीत सिंह से आज़ादी दिलाने के लिए एक आर्मी बनाई और एक मूवमेंट स्टार्ट करी जिसका नाम था जिहाद मूवमेंट। जिहाद के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, लेकिन इधर जिहाद का जो मीनिंग है वो क्या है? जुल्म के खिलाफ लड़ना। जुल्म के खिलाफ लड़ने को क्या बोलते हैं? जिहाद बोलते हैं। सही है। तो सैयद अहमद बरेलवी ने जिहाद मूवमेंट स्टार्ट करी। और ये जिहाद मूवमेंट किसके अगेंस्ट थी? किसके अगेंस्ट थी? किसके अगेंस्ट थी? सिख रूलर रंजीत सिंह के अगेंस्ट थी, इजंट इट? है ना? इतनी तो बात समझ में आ रही है। किसके अगेंस्ट थी? अगेंस्ट द सिख रूलर रंजीत सिंह। रंजीत सिंह के अगेंस्ट थी, ताकि मुसलमानों को फ्रीडम दिलाई जाए। ठीक है, आई होप यहां तक बात समझ में आ रही होगी। ब्रिटिश के अगेंस्ट भी थी, लेकिन इनिशियली इसका फोकस था सिख रूल। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम जरा देखते हैं इसमें हुआ क्या। इसको हम गौर से देखते हैं। He believed that Muslims could get freedom only by armed struggle और जिहाद अगेंस्ट नॉन मुस्लिम रूल। सैयद अहमद बरेलवी ये समझते थे कि अगर मुसलमानों को आज़ादी चाहिए
मुसलमानों को लिबरेशन और फ्रीडम चाहिए, तो उसका एक ही तरीका है, और वो क्या है? आर्म्ड स्ट्रगल और जिहाद। रंजीत सिंह से लड़ना। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। द मुस्लिम आर्मी, जो सैयद अहमद बरेलवी ने आर्मी बनाई थी, मुस्लिम आर्मी, गॉट सक्सेस, उसको सक्सेस मिली अगेंस्ट द सिख आर्मी, सिख आर्मी के अगेंस्ट, इन द बैटल ऑफ अकोरा खटक। जो रंजीत सिंह के साथ सैयद अहमद बरेलवी की आर्मी की फर्स्ट बैटल हुई थी, जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ अकोरा खटक, या जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ अकोरा, या जिसको हम एक और नाम से भी याद करते हैं, बैटल ऑफ ओकारा। ये दोनों तरीकों से आपको आनी चाहिए। तो द मुस्लिम आर्मी गॉट सक्सेस अगेंस्ट द सिख आर्मी इन द बैटल ऑफ अकोरा खटक 1826। 1826 में जब सिख आर्मी और मुस्लिम आर्मी की लड़ाई हुई, तो सैयद अहमद बरेलवी की आर्मी को सक्सेस मिली। ये बात याद रखना कि इस बैटल में सैयद अहमद बरेलवी की आर्मी के अंदर जो सोल्जर्स थे वो बहुत कम थे, और जो रंजीत सिंह था उसकी आर्मी के अंदर सोल्जर्स बहुत ज्यादा थे। और सिख जो आर्मी थी, इट वाज वेल इक्विप्ड, उसके पास उस वक्त बहुत मॉडर्न वेपन्स थे। लेकिन डिस्पाइट ऑफ बीइंग हैविंग सो मच फेवर्स, सक्सेस किसको मिली? सैयद अहमद बरेलवी को सक्सेस मिली। आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर रंजीत सिंह ब्राइब्ड द पठान चीफ ऑफ NWFP, सुल्तान मोहम्मद। अब देखो हुआ क्या, आप गौर से बात समझते रहिएगा। अब हुआ ये, जब रंजीत सिंह को डिफीट हो गई, तो रंजीत सिंह ने क्या किया? रंजीत सिंह ब्राइब्ड, रंजीत सिंह ने ब्राइब किया, रिश्वत दी, टू द पठान चीफ ऑफ NWFP, पठान चीफ को। अच्छा, ये जो पठान चीफ था ना, अब इस बात को समझना, ये जो पठान चीफ था ना, सुल्तान मोहम्मद खान, ये सैयद अहमद बरेलवी का राइवल था। ये था मुसलमान, सैयद अहमद बरेलवी भी मुसलमान थे, हम सबको पता है। और ये जो पठान चीफ था सुल्तान मोहम्मद खान, ये भी मुसलमान था, लेकिन ये सैयद अहमद बरेलवी का राइवल था। तो अब आप ये इमेजिन करो, इमेजिन करो कि ये सैयद अहमद बरेलवी से इतनी नफरत करना शुरू हो गया था, अपने मुसलमान भाई से इतनी नफरत करना शुरू हो गया था, कि इसने सैयद अहमद बरेलवी के अगेंस्ट रंजीत सिंह का साथ देना शुरू कर दिया। ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? ट्रेटर्स। क्या बोलते हैं? ट्रेटर्स, गद्दार, है ना? था मुसलमान, किसका साथ देना चाहिए था? सैयद अहमद बरेलवी का। लेकिन इसने साथ किसका दिया? इसने साथ दिया रंजीत सिंह का। तो आगे देखते हैं। देयर फोर रंजीत सिंह ब्राइब द पठान चीफ ऑफ NWFP, सुल्तान मोहम्मद खान, हु एक्सपेल्ड सैयद अहमद बरेलवी फ्रॉम पेशावर। तो इसने क्या किया? सुल्तान मोहम्मद खान ने, जो कि एक पठान चीफ था, उसने सैयद अहमद बरेलवी को पेशावर से निकाल दिया। पेशावर से सैयद अहमद बरेलवी को निकाल दिया, NWFP से सैयद अहमद बरेलवी को निकाल दिया। एंड ही माइग्रेटेड टू कश्मीर। और सैयद अहमद बरेलवी जो हैं, वो कहाँ चले गए? वो चले गए कश्मीर, माइग्रेट कर गए। इधर एक और बात समझनी है। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि सुल्तान मोहम्मद खान सैयद अहमद बरेलवी के अगेंस्ट काम कर रहा था, लेकिन सैयद अहमद बरेलवी ने सुल्तान मोहम्मद खान के अगेंस्ट कोई बड़ी जंग नहीं लड़ी, क्योंकि उनको पता था कि मैं भी मुसलमान हूं और सुल्तान मोहम्मद खान भी मुसलमान है। अगर मैं इसके साथ वॉर लड़ूंगा, मैं इसके साथ जंग करूंगा, तो इसका फायदा रंजीत सिंह उठाएगा। मुसलमान मुसलमान से लड़ेगा और इसका फायदा रंजीत सिंह को होगा। जंग हुई, थोड़ी बहुत छोटी मोटी जंग जरूर हुई बिटवीन सैयद अहमद बरेलवी एंड सुल्तान मोहम्मद खान, छोटी सी जंग हुई। लेकिन सैयद अहमद बरेलवी ने बोला कि हमारा मेन मिशन क्या है? हमारा मेन मिशन है रंजीत सिंह को हराना। तो ये चुपचाप पेशावर से निकल गए और इन्होंने माइग्रेट कर दिया कश्मीर की तरफ। आगे बढ़ते हैं। लेटर, ड्यू टू द कॉन्स्पिरेसी ऑफ पठान चीफ एंड लोकल चीफ ऑफ कश्मीर, द सिख आर्मी अंडर शेर सिंह। अब जरा गौर से समझना, ये बात समझो।
अब क्या हुआ जब ये कश्मीर चले गए सैयद अहमद बरेलवी, मैं बस इसको रैप अप कर रहा हूँ, आसान सा पार्ट है, आप लोगों को एज अ स्टोरी समझ के इसको पढ़ोगे याद हो जाएगा। सैयद अहमद बरेलवी जब चले गए कश्मीर, तो पीछे से हुआ क्या? लेटर ड्यू टू द कॉन्स्पिरेसी ऑफ पठान चीफ एंड लोकल चीफ ऑफ कश्मीर, जो कश्मीर का उस वक्त लोकल चीफ था और ये जो पठान चीफ्स थे जो सैयद अहमद बरेलवी के अगेंस्ट थे, दे प्रोवाइडेड द सीक्रेट इंफॉर्मेशन ऑफ सैयद अहमद बरेलवीज आर्मी टू द कमांडर ऑफ रंजीत सिंह, जिसका नाम था शेर सिंह। आपको नजर आ रहा होगा कमांडर का नाम। गद्दारी में क्या होता है, गद्दारी में सॉरी, गद्दारी में यही तो होता है कि आपकी कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है उसको लीक कर दिया जाता है। तो ये जो पठान चीफ थे और जो कश्मीर का लोकल चीफ था वो भी मुसलमान था, ये पठान चीफ जो था ये भी मुसलमान था। ये किसका साथ देना शुरू हो गए थे? ये साथ देना शुरू हो गए थे रंजीत सिंह का। और इन्होंने सैयद अहमद बरेलवी की आर्मी की सीक्रेट लोकेशन किसको बता दी? टू द सिख आर्मी। और सिख आर्मी अंडर शेर सिंह उसने सरप्राइज अटैक किया ऑन द फोर्सेस ऑफ सैयद अहमद बरेलवी। अब सैयद अहमद बरेलवी जब कश्मीर गए ना तो वो ये समझ रहे थे कि मैं सिक्योर हूं, इधर मैं अपनी आर्मी को दोबारा से रीस्टैब्लिश करूंगा और फिर दोबारा से हम सिख आर्मी के ऊपर अटैक करेंगे। तो सैयद अहमद बरेलवी ने कश्मीर को अपना न्यू हेड क्वार्टर बना लिया, बालाकोट को एक अपना न्यू हेड क्वार्टर बना लिया। और सैयद अहमद बरेलवी ये समझ रहे थे कि ये प्लेस सिक्योर है, लेकिन उनको पीछे से ये नहीं पता था कि कोई उनके साथ गद्दारी कर रहा है। तो गद्दारी कौन कर रहा था? गद्दारी कर रहे थे पठान चीफ और लोकल चीफ ऑफ कश्मीर। उन्होंने सैयद अहमद बरेलवी के वेयर अबाउट्स, सैयद अहमद बरेलवी की सीक्रेट लोकेशन सिख आर्मी को बता दी। और सिख आर्मी का जो कमांडर था शेर सिंह, उसने एक सरप्राइज अटैक किया सैयद अहमद बरेलवी की आर्मी के ऊपर इन द बैटल ऑफ बालाकोट मैदान। बैटल ऑफ बालाकोट लड़ी गई, ठीक है, इन 1831, इन विच मुस्लिम आर्मी फॉट ब्रेवली। सैयद अहमद बरेलवी की आर्मी बहुत ब्रेवली लड़ी, डिस्पाइट ऑफ बीइंग इल इक्विप्ड एंड आउट नंबर्ड। सरप्राइज अटैक था, सैयद अहमद बरेलवी की आर्मी के पास वेपन्स नहीं थे अच्छे, और उनकी आर्मी के सोल्जर्स भी उस वक्त कम थे एज कंपेयर टू द सिख आर्मी। इसका मतलब क्या हुआ? सिख आर्मी जो थी ना वो बहुत प्रिपेयर्ड थी और उसने एक सरप्राइज अटैक किया था, ठीक है, जिसकी वजह से हुआ क्या, द मुस्लिम आर्मी वॉज डिफीटेड एंड सैयद अहमद बरेलवी एंड हिज कमांडर शाह इस्माइल वर मार्टर्ड। इस बैटल में क्या हुआ? इस बैटल में कॉन्स्पिरेसी की वजह से, गद्दारी की वजह से द मुस्लिम आर्मी वॉज डिफीटेड, मुसलमानों को डिफीट हो गई। कौन सी बैटल में? बैटल ऑफ बालाकोट मैदान। बेटा बस आई एम अबाउट टू रैप अप, ठीक है। डिफीट हो गई एंड सैयद अहमद बरेलवी वो भी मार्टर हो गए, और इनके जो कमांडर थे, इंपॉर्टेंट कमांडर शाह इस्माइल, वो भी मार्टर हो गए, शहीद हो गए। जब भी आपको पता है सैयद अहमद बरेलवी के साथ एक टाइटल लगता है, वो क्या लगता है? सैयद अहमद शहीद बरेलवी। इनके साथ शहीद का टाइटल लगता है क्योंकि ही वॉज मार्टर्ड बाय द सिख आर्मी। लेकिन अगर आप लोग सैयद अहमद बरेलवी की लाइफ को स्टडी करो, इनके इस्लाम के लिए कॉन्ट्रीब्यूशंस को स्टडी करो, तो उससे हमें पता क्या चलता है, आउटकम क्या है, क्या लेसन मिलता है। However, his jihad movement inspired many future Islamic movements to fight against non-Muslim forces to free Muslims from oppression. इनकी जो जिहाद मूवमेंट थी उसने फ्यूचर मुस्लिम लीडर्स को इंस्पायर किया कि उनको अगर आज़ादी चाहिए तो उनको नॉन मुस्लिम फोर्सेस के अगेंस्ट लड़ना होगा, चाहे उसका रिजल्ट डेथ की सूरत में क्यों ना हो, चाहे मुसलमानों को अपनी लाइव्स सेक्रीफाइस करनी पड़े, लेकिन मुसलमानों को हर हाल में वो जो नॉन मुस्लिम फोर्सेस हैं जो मुसलमानों पे अटैक कर रही हैं उनसे लड़ना होगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ हरगिज
कि कोई भी नॉन मुस्लिम नजर आए उसको मार दो, इस्लाम ने अलाउ नहीं करा हुआ। नॉन मुस्लिम्स को सारी प्रोटेक्शन है। ये उन नॉन मुस्लिम से लड़ने की बात हो रही है जो मुसलमानों को टॉर्चर करते हैं। इस्लाम इज़ अ वेरी पीसफुल रिलीजन, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि जो नॉन मुस्लिम नजर आ रहा है मार दो। क्यों मार दो भाई? उसने आपका क्या बिगाड़ा है? वो भी एक ह्यूमन है, उसके भी वही राइट्स हैं जो आपके राइट्स हैं। सिर्फ इधर उन नॉन मुस्लिम्स के साथ लड़ने का इस्लाम ने ऑर्डर दिया है जो आपसे लड़ते हैं, जो आपको मारते हैं, जो आपको टॉर्चर करते हैं, जो आपको फ्रीडम नहीं देते। और जो आपके साथ कुछ भी ऐसा नहीं करते, आप उनके साथ बहुत काइंडली ट्रीट करो। सही है। तो ये लेसन था सैयद अहमद बरेलवी की लाइफ से। अब तुम लोग एक छोटा सा काम करो जल्दी से, मैं सिर्फ एक एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ। आप लोग सैयद अहमद बरेलवी को खुद स्टडी करो और साथ में स्क्रीनशॉट्स लो। मैं हाजी शरीयतुल्लाह का आज एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। और इंशाल्लाह हमारी एक क्लास और होगी, मैंने आपको बताया था। इस वीक हमारी अब फोर्थ क्लास होगी। या तो वो कल होगी या संडे होगी, उम्मीद तो यही है कि कल होगी। और कल मैं इंशाल्लाह आपको हाजी शरीयतुल्लाह और उसके साथ दो 4 मार्क के क्वेश्चंस करवाऊंगा और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट करवा दूंगा। ठीक है। अभी ईआईसी और ब्रिटिश एक्सपेंशन को मैं थोड़ा सा हॉल्ट कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ बीच में। मैं आपको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और सर सैयद पहले करवाऊंगा, फिर हम लोग ईआईसी पर आएंगे बाद में, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी है। तो हमें तेजी से अपने टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से इसको एक दफ़ा सैयद अहमद बरेलवी को रिवाइज करो, साथ में इसका एक स्क्रीनशॉट लो। ओके, मैं जरा स्लाइड को नीचे कर रहा हूँ, आप लोग जल्दी से नेक्स्ट स्लाइड को देख लो। चलो, मैं तुम लोगों से जरा अब एक फीडबैक लूंगा, एक फीडबैक लूंगा तुम लोगों से। तुम लोग मुझे कोशिश करना जवाब दो। इंडिया के अंदर जो इस्लामिस्ट रिफॉर्मर्स थे, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन थे? थोड़ा सा प्लीज पार्टिसिपेट करना क्विकली। शाह वलीउल्लाह थे। ओके, शाह वलीउल्लाह कब, उनकी बर्थ कब की थी? उनकी बर्थ कब की थी, किस एम्परर के टाइम पे उनकी बर्थ हुई थी? 1703, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब। ओके, सही है। शाह वलीउल्लाह ने किस स्कूल से अपनी अर्ली एजुकेशन अक्वायर करी थी? मदरसा रहीमिया। ओके, वेरी गुड। अच्छा, शाह वलीउल्लाह क्या समझते थे, इंडिया के मुसलमानों का डिक्लाइन क्यों चल रहा था? एक रीजन बता दो। शाह वलीउल्लाह क्या समझते थे, इंडिया के मुसलमानों का डिक्लाइन क्यों चल रहा था? हिंदू प्रैक्टिसेस फॉलो करना शुरू कर दी थी, इनकम्प्लीट नॉलेज अबाउट इस्लाम। ओके। तो शाह वलीउल्लाह ने क्या एफर्ट्स करे, पहला एफर्ट बताओ। इंडिया के मुसलमानों को इस्लाम के करीब लाने के लिए पहला एफर्ट क्या किया? होली कुरान को ट्रांसलेट किया फ्रॉम अरेबिक टू पर्शियन। ओके। कितनी बुक्स लिखी? 51। शियाज और सुन्नीस को यूनाइट करने के लिए कौन सी बुक लिखी? शियाज और सुन्नीस को यूनाइट करने के लिए कौन सी बुक लिखी? बुक का नाम बताओ। नहीं, खलीफतुल खुलाफा, खलीफतुल खुलाफा, वेरी गुड। अच्छा, और शाह वलीउल्लाह की एक मेजर अचीवमेंट बताओ, मेजर अचीवमेंट। किसको लेटर लिखा था इन्होंने? किसको लेटर लिखा? ही कॉल्ड अपॉन अहमद शाह दुर्रानी फ्रॉम अफगानिस्तान। क्यों बुलाया था उसको? क्यों बुलाया था? टू डिफीट मराठास, वेरी गुड। टू डिफीट मराठास। ओके, परफेक्ट, जबरदस्त। अच्छा, अब आउटकम पे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर थे शाह वलीउल्लाह, क्योंकि बाकी रिफॉर्मर्स ने भी इनको फॉलो किया था।
अच्छा परफेक्ट, तुम लोगों ने मुझे ये रिकैप दे दिया। अच्छा, हमारे मैं दोबारा रिपीट करूं, कल हमारी इंशाल्लाह क्लास होगी, तो मैं आपको कल के टाइमिंग शेयर कर दूंगा, मैं किस टाइम पे क्लास लूंगा मैं आपको इंशाल्लाह कल शाम को 5 बजे तक शेयर कर दूंगा। और आप लोग एक बात याद रखिएगा कि कल वाली जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं आपको हाजी शरीयतुल्लाह आसान सा टॉपिक है वो करवा के 14 मार्क का क्वेश्चन करवाऊंगा। फिर मैं आप लोगों को दो 4 मार्क के क्वेश्चंस करवाऊंगा, एक 7 मार्क का क्वेश्चन करवाऊंगा। तो कल हम 4 सवाल डिस्कस करेंगे पास पेपर के। फिर मैं आपको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू करवा दूंगा कल, ठीक है। और हो सकता है कल की क्लास हमारी थोड़ा और लेंथी हो। सही है। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे आना है सेक्शन 3 पर ऑनलाइन क्रैश कोर्स के बच्चों के लिए। तो पहले मैं सेक्शन 1 कंप्लीट करवाने के बाद डायरेक्ट सेक्शन 3 पे आ जाऊंगा। अच्छा, अब मेरा एक आपसे सवाल, हमारे पास दूसरे रिफॉर्मर कौन थे, सेकंड रिफॉर्मर का नाम बताओ, जो हमने अभी डिस्कस करे। सैयद अहमद बरेलवी, ओके। सैयद अहमद बरेलवी किससे इंस्पायर्ड थे, किसके फॉलोअर थे, किसके डिसिपल थे? शाह वलीउल्लाह के। इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन कहाँ से अक्वायर करी थी? मदरसे रहीमिया से, ओके वेरी गुड। फिर इन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग किससे ली थी? उस बंदे का नाम क्या था जिससे इन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग ली थी? आमिर खान, परफेक्ट। आमिर खान से मिलिट्री ट्रेनिंग ली थी, ओके। इनके टाइम पे मुसलमानों पे कौन ऑपरेशन कर रहा था? कौन ऑपरेशन कर रहा था? सिख रूलर, ओके। रंजीत सिंह कर रहा था, वेरी गुड। रंजीत सिंह ऐसा क्या कर रहा था जिसकी वजह से पंजाब और कश्मीर के और NWFP के मुसलमान बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड थे, टॉर्चर्ड थे? ही बैंड अजान, ओके। और उसने क्या किया था? हैवी टैक्सेस लगा दिए थे मुसलमानों पे, और क्या किया था? मॉस्क, ओके सही है। कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर्स, काउ स्लॉटर बैन कर दिया था। अच्छा, तो सैयद अहमद बरेलवी ने मुसलमानों को रंजीत सिंह से फ्रीडम दिलाने के लिए कौन सी मूवमेंट स्टार्ट करी थी? जिहाद मूवमेंट, जिहाद मूवमेंट स्टार्ट करी थी, ओके वेरी गुड। जिहाद मूवमेंट स्टार्ट करी थी। जिहाद मूवमेंट में जो फर्स्ट बैटल हुई थी रंजीत सिंह के साथ, उसका नाम क्या था? फर्स्ट बैटल का? बैटल ऑफ ओकारा या बैटल ऑफ अकोरा खटक, ओके। इसमें किसको सक्सेस मिली थी, किसको सक्सेस मिली थी? मुस्लिम आर्मी को, सैयद अहमद बरेलवी को। लेकिन बाद में जो सेकंड बैटल हुई थी उसका नाम क्या था, जो सेकंड बैटल हुई थी, जो लास्ट बैटल हुई थी, मैं सेकंड तो नहीं बोलूंगा, सेकंड तो एक और हुई थी, जो लास्ट बैटल हुई थी उसका नाम क्या था? बैटल ऑफ बालाकोट मैदान, वेरी गुड, ओके। इसमें किसको सक्सेस मिली थी? सिख आर्मी को। क्यों सक्सेस मिली थी सिख आर्मी को? क्यों सक्सेस मिली थी सिख आर्मी को? बिकॉज ऑफ द बिट्रेयल ऑफ कॉन्स्पिरेसी ऑफ पठान चीफ एंड द लोकल चीफ ऑफ कश्मीर, है ना। और इस बैटल में सैयद अहमद बरेलवी के साथ क्या हुआ था? ही वॉज मार्टर्ड। सडन अटैक हुआ था उनकी आर्मी के ऊपर एंड ही वॉज मार्टर्ड, वेरी गुड, जबरदस्त। जिहाद मूवमेंट से हमें क्या लेसन मिलता है? जिहाद मूवमेंट से हमें क्या लेसन मिलता है? क्या लेसन मिलता है जिहाद मूवमेंट से? कि मुसलमानों को अपने रिलीजन, कल्चर और आइडेंटिटी को क्या करना चाहिए? डिफेंड करना चाहिए। द मुस्लिम्स शुड डिफेंड या टेक एक्शन अगेंस्ट ऑपरेशन टू डिफेंड देयर रिलीजन, कल्चर, आइडेंटिटी एट ऑल कॉस्ट, वॉट एवर द कॉस्ट इज। और सबसे प्रेशियस कॉस्ट क्या होती है? आपकी लाइफ होती है, इजंट इट? ओके, परफेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर हमने दो रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ लिया है। इंशाल्लाह वी विल बी मीटिंग अगेन, अगेन टुमारो। टाइमिंग्स जो है तुम लोग सबके साथ सुबह शेयर कर दिए जाएंगे ऑन डिफरेंट ग्रुप्स। सही है, अलग अलग ग्रुप्स के बच्चे बैठे हुए हैं।
तो इंशाल्लाह हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल इसको। वी विल बी डिस्कसिंग हाजी शरीयतुल्लाह, एंड सिमिलरली वी विल बी डिस्कसिंग टीटू मीर एंड दादू मियाँ, some past paper questions, one question for 14 marks, one question for 7 marks, एंड 2 to 3 questions for 4 marks, वो हम डिस्कस करेंगे। और कल फिर मैं आपको इंशाल्लाह स्टार्ट करवा दूंगा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हमारी पूरी कोशिश है कि 2 हफ्ते के अंदर, 2 वीक्स के अंदर हम लोग सेक्शन 1 मैक्सिमम कर लें, ताकि फिर मैं सेक्शन 3 पे आ जाऊं, जो कि बच्चों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है। अच्छा, कुछ बच्चों ने नोट्स का बोला हुआ था, तो मैं इंशाल्लाह नोट्स, आप लोग मेरे साथ अपना एड्रेस शेयर कर दिएगा। जो ऑन साइट के बच्चे हैं वो तो कोचिंग में ही ले सकते हैं, जो ऑनलाइन के बच्चे हैं जिनको नोट्स चाहिए वो मेरे साथ अपना एड्रेस शेयर कर दिएगा। मैं आप लोगों को संडे वाले दिन इन ड्राइव के थ्रू या बाइक के थ्रू डिलीवर करवा दूंगा। ठीक है, चलो। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।